तो जैसे मान लीजिए आपको एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है एफ एक्स, ठीक है, दैट इज ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। अच्छा, अब सबसे पहला केस मान लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैविंग रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। तो आप केस क्या यूज करते हैं, इसका डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन जीरो, ये तो सबको पता है ना। चलिए केस टू समझ लेते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैविंग रियल एंड इक्वल रूट। तो आप केस क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू जीरो। चलिए यहीं पे अगर हम केस थ्री की बात करें, अगर मैं आपसे कहूं कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैविंग नॉन रियल रूट्स, तो आप केस क्या यूज करते हैं, डिस्क्रिमिनेंट लेस देन जीरो। हाँ भाई, ये तीन केस तो सबने अलग से पढ़े हैं ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड। अगर तीनों में से कोई भी केस कहा जाएगा तो उसके हिसाब से आपको जो कंडीशन यूज करनी होगी उसके हिसाब से आप वो कंडीशन यूज करके अपना आंसर सिंप्लीफाई करके निकाल लोगे। इसमें किसी को कोई डाउट हो तो बोलो। अब यहां से स्टार्ट होता है केस नंबर फोर, ठीक है। केस नंबर फोर में कहा गया कि एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो, या ऐसे समझो इसको, रूट्स या बोथ रूट्स, both roots of fx is equals to 0 is greater than k। मतलब जो fx is equals to 0 के दोनों रूट हैं वो किसी क्वांटिटी k से ग्रेटर है। अब k से ग्रेटर होने का मतलब जो दोनों रूट हैं वो k से ग्रेटर है, या तो ये सिचुएशन होगी दो रूट k से ग्रेटर है, या ये सिचुएशन होगी कि दोनों रूट k से ग्रेटर है। यानी k जो है वो दोनों रूट के पहले रहा होगा। बोलिए, ये तब होगा जब a की वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये तब होगा जब a की वैल्यू कैसी होगी, निगेटिव होगी। अरे हाँ है ना। तो पहली कंडीशन तो ये हो गई कि दो रूट होने चाहिए। अब या तो वो रियल हो, डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो, दोनों में कोई फर्क नहीं है। भाई सोचो, अगर इक्वल रूट होंगे तो भी क्या फर्क है, सोचो अगर इक्वल रूट होंगे तो भी क्या फर्क है, कोई फर्क है क्या, बताओ। हाँ या ना भाई, दोनों Yes. कंडीशन में अगर रूट इक्वल होगा तो भी कोई फर्क नहीं। अच्छा, सेकंड कंडीशन जो होगी वो ये होगी कि अगर a पॉजिटिव है तो k पर अगर आप फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा, k पर फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो भी पॉजिटिव आएगा। हाँ या ना भाई। अच्छा, अगर a निगेटिव है तो k पे फंक्शन की वैल्यू निकालोगे तो वो कैसा आएगा, Negative. निगेटिव आएगा। इसका मतलब a मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और एफ ऑफ के दोनों की वैल्यू का अगर आप प्रोडक्ट करो तो वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए कि नहीं, सोच के बताओ। Yes. अगर a और एफ ऑफ के का प्रोडक्ट किसी भी केस में कर दो तो उसका प्रोडक्ट हमेशा कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। मतलब पहली चीज तो दो रूट होने चाहिए, अब वो रियल हो या डिस्टिंक्ट हो या इक्वल हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा, अगर ए पॉजिटिव है तो के पर वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए, अगर ए पॉजिटिव है तो के पर वैल्यू भी पॉजिटिव होनी चाहिए। अच्छा, आप सोच के जरा मुझे जवाब देना कि अगर के यहाँ होता तो भी तो दोनों कंडीशन वैलिड होती, बोलो। अगर दोनों रूट के से लेस होते तो भी तो ये कंडीशन और ये कंडीशन वैलिड होती कि नहीं होती, यस आया सर। ना। Yes. तो फिर दोनों में मतलब अब के से ग्रेटर या के से लेस में डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे, उसके लिए हम लेंगे पॉइंट जहां पर इसकी मिनिमम वैल्यू आती है, याद है, दिस पॉइंट इज -b/2a। बोलो भाई, दिस पॉइंट इज -b/2a।
दिस पॉइंट इज -b/2a। ये जो पॉइंट है -b/2a, ये हमेशा k से बड़ा होना चाहिए। हाँ या ना में जवाब दो। तो तीसरी इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या आ जाएगी? दिस पॉइंट -b/2a ऑलवेज ग्रेटर देन k। दीज थ्री कंडीशंस आर ऑकर। अगर ये तीनों कंडीशन एक साथ वैलिड हैं तो हम ये कहेंगे, क्या कहेंगे बताइए, कि आपकी इक्वेशन के जो दोनों रूट हैं वो k से कैसे हैं? ग्रेटर ग्रेटर। देन। समझ में आया कि नहीं भाई? तो अगर कभी क्वेश्चन में कहा जाए बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, तो पहली चीज दो रियल रूट, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए। ए मतलब कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और के पर फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ के, इसका प्रोडक्ट पॉजिटिव होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या होनी चाहिए? -b/2a की वैल्यू हमेशा के से क्या होनी चाहिए? ग्रेटर। अब ये तीनों कंडीशन अगर साइमल्टेनियसली वैलिड है तो दोनों रूट किससे ग्रेटर हैं भाई? के से। समझ में आई ये केस? गुड। अगला केस लेते हैं, केस नंबर 5। सर एक बार दोबारा समझा दीजिए। बोलो बेटा क्या? सर ये केस नंबर 4 एक बार दोबारा रिपीट कर दीजिए। वो कह रहा है कि बोथ रूट्स ऑफ fx इज इक्वल टू 0 इज लेस देन k। अब जो रूट्स हैं वो k से लेस हैं, तो ये जो रूट हैं अब ये दोनों रूट k से लेस हो गए। या तो ये सिचुएशन होगी या ये सिचुएशन होगी। अब बताओ इस पूरे केस में कहाँ चेंज आना चाहिए भाई? अगर a पॉजिटिव है तो f ऑफ k की वैल्यू तो अभी भी पॉजिटिव है, और अगर a निगेटिव है तो f ऑफ k की वैल्यू अभी भी निगेटिव है। समझ में आ रहा है कि नहीं ये बताओ? लास्ट कंडीशन से -b/2a। -b/2a ग्रेटर देन। हाँ, तो यानी कि अभी भी दो रूट होने चाहिए, रियल या डिस्टिंक्ट कोई फर्क नहीं पड़ता। a इंटू एफ ऑफ के का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव होना चाहिए, बट जो -b/2a है वो अब k से कैसा होना चाहिए? लेस होना चाहिए। ये तीन कंडीशन जब आप यूज करेंगे और इनसे जो आउटपुट निकालेंगे, वहां पर आपको वो आउटपुट मिलेगा जिसमें बोथ रूट्स किससे लेस हैं भाई? k से। क्या है k? समझ में आया भाई? पांचवा बोलिए। क्लियर हुआ? अच्छा, अब बात करते हैं केस 6 की। केस 6 क्या कहता है कि k लाई बिटवीन रूट्स fx इक्वल टू 0। अब जो k है वो fx इज इक्वल टू 0 जो रूट है ना उसके बीच में लाई करता है। k जो है वो fx इज इक्वल टू 0 जो रूट है उसके बीच में लाई कर रहा है। समझ में आया कि नहीं? जो k है वो इस रूट्स के बीच में कहीं लाई कर रहा है। अब बात इस बात की आ गई, तो अभी तक क्या था कि k जो है वो दोनों रूट्स के से छोटा था, k जो है वो दोनों रूट से बड़ा था। अब जो है k दोनों रूट के बीच में कहीं लाई कर रहा है। समझ रहे हो कि नहीं भाई? k जो है वो दोनों रूट के बीच में कहीं लाई कर रहा है। तो अब क्या करोगे बताओ? ये हुआ k दोनों रूट के बीच में कहीं आ गया, या तो ऐसे आ गया, k दोनों रूट के बीच में कहीं आ गया, या तो ऐसे आ गया। अब अगर a पॉजिटिव है तो सोच के बताओ, अब कंडीशन d ग्रेटर देन 0 होगी, क्योंकि दोनों रूट डिस्टिंक्ट होने चाहिए। क्योंकि अगर मैं दोनों रूट इक्वल ले लूंगा तो k दोनों रूट के बीच में कभी आ पाएगा? सोचो जल्दी से। अगर मैं दोनों रूट इक्वल ले लूंगा तो k कभी दोनों रूट के बीच में आ पाएगा? नहीं। तो इक्वल वाली बात तो हमेशा के लिए हट गई। अब क्या हुआ? k दोनों रूट के बीच में आ गया। अब k दोनों रूट के बीच में आ गया भाई, d पॉजिटिव हो गया कि नहीं बताओ? यस। पहली कंडीशन तो डन हो गई। अच्छा, अब अगर a निगेटिव है तो k पर वैल्यू कैसी है? सॉरी, a अगर पॉजिटिव है तो k पर वैल्यू कैसी आ रही है? निगेटिव। नेगेटिव अच्छा, अगर a निगेटिव है तो k पर वैल्यू कैसी आ रही है? पॉजिटिव पॉजिटिव। इसका मतलब a और f ऑफ k का साइन इस बार कैसा है? अपोजिट है। इसका मतलब दूसरी कंडीशन क्या होगी? a इंटू एफ ऑफ k का प्रोडक्ट कैसा हो जाएगा? निगेटिव। अच्छा, क्या -b/2a का रोल है? k -b/2a से पहले हो या बाद में हो उससे क्या फर्क पड़ता है?
कुछ नहीं। तो यही दो कंडीशंस हो गई कि ए और एफ ऑफ के का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए भाई, निगेटिव। बोलिए भाई। और डी कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो दो के जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई करेगा। क्या ये केस समझ में आ रहा है सबको, ये बताओ। बोलिए, क्या ये केस समझ में आ रहा है सबको? सर हाँ भाई। सर हम लोग ये कह सकते हैं कि एफ ऑफ के की वैल्यू हमेशा एफ चलिए केस नंबर 7 की बात करते हैं। बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज पॉजिटिव। हाँ भाई, अब जो दोनों रूट है ना वो पॉजिटिव है भाई। पॉजिटिव का मतलब क्या हुआ? क्या मैं इसी को ऐसे कह सकता हूँ, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0? बोलो। Yes. Yes. इसी कंडीशन को मैं ऐसे भी तो कह सकता हूँ, बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 इज ग्रेटर देन 0। अब बताओ, बोथ रूट्स ग्रेटर देन के, बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0, तो यहाँ पे के की वैल्यू क्या यूज हो रही है, 0। तो इसके केसेस तो आपने पढ़े हैं ना। पहला केस दो रूट होने चाहिए, फिर ए और एफ ऑफ 0 की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और -b/2a 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या यही तीन केस लगेंगे, बताओ। रटने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। क्या यही तीन केस लगेंगे, ये बताओ। बोलिए भाई। अब जो दोनों रूट हैं वो 0 से बड़े हो गए, तुरंत ये डायग्राम दिमाग में बनाएंगे और वो सारे केस लिख देंगे। बोलो भाई, क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? Yes, sir. देख लीजिए, कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो बताइएगा मुझे तुरंत। हाँ या ना बताओ। बोथ रूट्स ग्रेटर देन 0, यानी दोनों रूट पॉजिटिव है, तो उसके यही तो केस होगा। के की वैल्यू सिर्फ हमने 0 यूज कर ली है कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव थे, अब निगेटिव कर देता हूं। बोथ रूट्स ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0 इज निगेटिव। हाँ भाई, निगेटिव का मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि बोथ रूट्स लेस देन के। हाँ या ना? के का मतलब 0। Yes. बोलो भाई, इसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि नहीं, इज लेस देन 0? बोल सकता हूँ कि नहीं, ये बताओ भाई। क्या मैं दोनों रूट को 0 से लेस कर देता हूँ? 0 से छोटे हो जाएंगे तो निगेटिव ही हो जाएंगे। क्या बोलते हो? Yes, अगर sir. बोथ रूट 0 से लेस हो जाएंगे तो क्या वो निगेटिव हो जाएंगे? अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई कोई। Yes, sir. Yes, sir. तो सारी कंडीशन वही के से लेस वाली लग जाएंगी, बट बस के की जगह क्या आ जाएगा? Zero. Zero. समझ रहे हो मतलब? तो पहली कंडीशन डी पॉजिटिव, दूसरी कंडीशन ए इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव, बस -b/2a जो पहले 0 से ग्रेटर था, अब 0 से क्या हो जाएगा? Less. Less than. देख लीजिए, कोई डाउट आ रहा हो तो बताइए। बोलिए भाई, समझ में आया कि नहीं? ओके। अगला केस आता है, केस नंबर 9। बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन। बोथ रूट्स आर अपोजिट इन साइन। अपोजिट इन साइन का मतलब भाई, अपोजिट इन साइन। एक बार Greater एक than zero. एक greater than एक zero, एक less yes, than एक zero. एक Less than ग्रेटर zero. देन 0 और एक लेस देन 0, यानी हम कह सकते हैं कि 0 लाई बिटवीन द रूट। हाँ या ना भाई?
Yes. जीरो लाई बिटवीन द रूट्स हो गया कि नहीं हो गया, ये बताओ। अच्छा, अगर जीरो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है तो यही वाली कंडीशन लगेगी कौन सी, जिसमें के दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है। तो इसका मतलब दो डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए और ए और एफ ऑफ जीरो का प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। बस यही दोनों कंडीशन लगा देंगे और सीधा सिंप्लीफाई करके आंसर लिख देंगे। समझ में आया? ये डायग्राम दिमाग में रखिएगा। अब जीरो जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, यानी एक रूट पॉजिटिव है और एक रूट कैसा है भाई, नेगेटिव है। समझ गए कि नहीं भाई? तो अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ जीरो निगेटिव है, और अगर ए निगेटिव है तो एफ ऑफ जीरो कैसा है, पॉजिटिव। समझ गए भाई कि नहीं भाई, बोलिए हाँ या ना। यहाँ तक एकदम क्लियर है सबको? किसी को कोई कंफ्यूजन या डाउट हो तो बोलो किसी भी केस में। समझ में आया? मतलब हम केस 10 समझ गए ना सब लोग। रूट्स आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन साइन का मतलब एक रूट अगर अल्फा होगा तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा, माइनस अल्फा। यानी पहली बात तो दो रूट होने चाहिए, तो डी ग्रेटर देन जीरो हो गया। और दोनों रूट का सम, अगर एक अल्फा और दूसरा माइनस अल्फा है तो दोनों रूट का सम हमेशा क्या होना चाहिए, जीरो। तो सम ऑफ रूट जीरो हो गया। अब हम बात करने जा रहे हैं एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, मतलब दोनों में से कम एक रूट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव। तो या तो दोनों रूट पॉजिटिव हो, या एक रूट पॉजिटिव और एक रूट कैसा हो, निगेटिव हो, नेगेटिव। या एक रूट पॉजिटिव और एक रूट जीरो। तीनों केसेस में कोई दिक्कत हो तो बोलो। देखो कम से कम एक रूट पॉजिटिव है या नहीं है, ये बताओ सर है। भाई। या तो दोनों यस। पॉजिटिव हो, या एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो, या एक पॉजिटिव और एक जीरो। क्या फर्क पड़ता है? तो भी तो कम से कम एक रूट पॉजिटिव है, बोलो भाई। एटलीस्ट वन रूट पॉजिटिव होने का मतलब समझ में आया? या तो दोनों रूट कैसे हो, पॉजिटिव। एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हो तो भी कम से कम एक पॉजिटिव, और अगर एक पॉजिटिव और एक जीरो हो तो भी तो एक पॉजिटिव ही रूट है कम से कम। इसका मतलब कौन कौन से केस इसमें इंक्लूड होंगे? पहला इंक्लूड होगा बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। दूसरा इंक्लूड होगा रूट्स आर अपोजिट इन साइन। बोलिए भाई। और तीसरा होगा वन रूट इज पॉजिटिव एंड अदर रूट इज इक्वल टू जीरो। बोलो भाई, तीनों के समझ में आ रहे हैं कि नहीं भाई? अच्छा, बोथ रूट पॉजिटिव के केसेस तो आपने पढ़े हैं ना। पहली चीज दो रूट होने चाहिए, फिर ए और एफ ऑफ जीरो की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और माइनस बी बाई टू ए जीरो से बड़ा होना चाहिए। यस। अच्छा, रूट्स अपोजिट इन साइन मतलब दो रूट होने चाहिए, है ना। और a इंटू एफ ऑफ जीरो का मतलब नेगेटिव होना चाहिए। बोलिए। अब बात आती है रूट, एक रूट पॉजिटिव होना चाहिए, पहली चीज तो दो रूट होने चाहिए डिस्टिंक्ट। फिर क्या कह रहा है कि एक रूट कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, और दूसरा रूट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। यही तो कह रहा है भाई, बोलिए। तो एक रूट पॉजिटिव और दूसरा रूट इक्वल टू जीरो तभी होगा जब माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू ग्रेटर देन आर इक्वल टू जीरो हो जाएगी, हाँ या ना। माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, ग्रेटर देन जीरो होगी, तभी तो एक रूट पॉजिटिव हो पाएगा, बोलो। यस सर। Yes, और sir. दूसरा क्या होगा, एक रूट जीरो होना चाहिए, मतलब एफ ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो के बराबर होनी चाहिए, तभी तो हम कहेंगे कि एक रूट जीरो के बराबर है, हाँ है ना। तो तीनों केसेस हम सॉल्व करेंगे और तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। क्योंकि तीनों केस में एक ही रिजल्ट आएगा ना, क्या आएगा, बोलो भाई। सर मैं यूनियन के साइन बना दिया। नहीं नहीं, यूनियन ले लेंगे। यूनियन, ओके सर। हाँ, यूनियन क्यों ले लेंगे, क्योंकि तीनों केस पॉसिबल है ना एक साथ, बोलो भाई।
यूनियन क्यों ले लेंगे? क्योंकि तीनों केस पॉसिबल है ना भाई एक साथ, समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर। यस सर। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत सारी कंडीशंस हैं, हम कैसे इनको दिमाग में रखेंगे, ये तो मतलब Yes, sir. इतनी सारी ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं है ना। सारी कंडीशन इतनी इंटरलिंक्ड है कि आपको दिमाग में आसानी से आप सारी कंडीशन साइमल्टेनियसली रख सकते हो, कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं। सही है। चलिए अगले केस में बात करो, एटलीस्ट वन रूट इज निगेटिव हो तो कहाँ डिफरेंस आएगा बोलो। अगले केस की बात करते हैं, केस 12 की। एटलीस्ट वन रूट इज निगेटिव, अब कहाँ चेंज आएगा बोलो। माइनस माइनस प्लस माइनस और माइनस और जीरो। -0। इसका मतलब या तो बोथ रूट कैसे हो, नेगेटिव। वेरी गुड, या फिर रूट्स कैसे हो, opposite in sign. वेरी गुड, यस सर। हाँ, या फिर क्या हो, एक एक root रूट negative एक दूसरा नेगेटिव हो, एक नेगेटिव एक 0। वेरी गुड। वन रूट इज निगेटिव एंड अदर इज, एक रूट निगेटिव हो जाए और अदर रूट कैसा हो जाए, 0। अच्छा अगर सारे रूट निगेटिव होंगे तो इसका मतलब दो रूट होने चाहिए। ए इंटू एफ ऑफ जीरो की वैल्यू क्या होनी चाहिए, पॉजिटिव होनी चाहिए, और माइनस बी बाई टू ए जीरो से क्या हो जाना चाहिए, लेस। रूट्स अपोजिट इन साइन मतलब डी पॉजिटिव होना चाहिए और ए ऑफ एफ ऑफ जीरो निगेटिव होना चाहिए। वन रूट निगेटिव एंड अदर इज जीरो का मतलब पहली चीज तो दो रूट होनी चाहिए, दूसरा माइनस बी बाई टू ए की वैल्यू निगेटिव होनी चाहिए, और एफ ऑफ जीरो कैसा होना चाहिए, 0। बोलो, और इनका क्या ले लेंगे, इनका क्या ले लेंगे भाई, यूनियन। 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 समझ में आ रहा होगा कि यूनियन क्यों ले लेंगे भाई। हाँ भाई समझ में आया, इसका यूनियन क्यों ले लेंगे तीनों का, क्लियर यस है भाई? हाँ या ना बताओ भाई। गुड, सिंपल सी थॉट थी, बोथ रूट्स ग्रेटर देन k1 एंड k2 था, तो इसका मतलब दोनों रूट k1 और k2 के बीच में होने चाहिए, पहली कंडीशन तो यही है। इसका मतलब दो रूट होने चाहिए ना, चाहे वो रियल हो, रियल और डिस्टिंक्ट हो, या रियल एंड इक्वल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो डी पॉजिटिव हो गया। अगर ए पॉजिटिव है तो k1 और k2 दोनों पर वैल्यू पॉजिटिव है, अगर ए निगेटिव है तो k1 और k2 दोनों पर वैल्यू निगेटिव है। इसका मतलब ए और एफ ऑफ k1 का प्रोडक्ट पॉजिटिव, ए और एफ ऑफ k2 का प्रोडक्ट भी पॉजिटिव, है ना। बट इतना करने से ऐसा भी तो बन सकता है कि दोनों रूट k1 और k2 से बड़े हो जाएं, सोच के देखो, है ना। k1 k2 दोनों रूट में एक ही तरफ आ जाए, या तो इधर आ जाए या इधर आ जाए, तो भी क्या ये जो कंडीशंस हमने लिखी है वो सेम है, बोलो भाई। अगर ए पॉजिटिव है तो एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 दोनों पॉजिटिव आ रहे हैं, और अगर ए निगेटिव है तो भी तो एफ ऑफ k1 और एफ ऑफ यस k2 सर। दोनों निगेटिव आ रहे हैं, है ना। माइनस बी यस बाई टू है तो सर k1 k2 से बड़ा हो जाएगा ना फिर। हाँ बट उस केस में दोनों रूट k1 k2 के बीच में नहीं आ रहे हैं ना, इस केस यस में सर। दोनों रूट k1 और k2 के बीच में नहीं आ रहे हैं, या तो ये दोनों रूट k1 k2 से बड़े आ रहे हैं, दोनों रूट k1 k2 से छोटे आ रहे हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, बोथ रूट k1 k2 के बीच में लाई कराना है, समझ रहे हो कि नहीं। तो इसका मतलब माइनस बी बाई टू ए कहाँ होना चाहिए, इनके k1 बीच में। k2 के बीच में। नहीं समझे कहानी, बोलो भाई, कहानी समझे कि नहीं। यस सर। आह, चलिए अगला केस आता है, केस नंबर 14। अब जो है वो है k1 एंड k2 लाई बिटवीन द रूट्स,
अब जो K1 और K2 है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, मतलब सिचुएशन कुछ ऐसी है कि K1 और K2 दोनों रूट के बीच में आ गए। सिचुएशन कुछ ऐसी है कि K1 और K2 दोनों रूट के बीच में आ गए। अब क्या करोगे बोलो? पहली चीज, दो डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए, हाँ है ना। अब अगर A पॉजिटिव है तो f ऑफ K1 और f ऑफ K2 दोनों की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव। सर स्क्रीन अगर A पॉजिटिव है तो मैं क्या कह रहा था, f ऑफ K1 और f ऑफ K2 दोनों Negative. अपोजिट होने चाहिए कि नहीं? और अगर A निगेटिव है तो f ऑफ K1 और f ऑफ K2 दोनों पॉजिटिव हैं कि नहीं है? इसका मतलब A और f ऑफ K1 का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए, A f ऑफ K2 का प्रोडक्ट भी निगेटिव होना चाहिए। बस ये तीन कंडीशन सफिशिएंट है? बोलो भाई। Yes, sir. क्यों? इस बार -b/2a से कोई मतलब नहीं है। वो नहीं है। कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है? वो कहीं भी हो क्या फर्क पड़ता है? ये तीन कंडीशन इस बात का सफिशिएंट आउटपुट दे दे रहे हैं कि नहीं? Yes. तीन कंडीशन इस बात का सफिशिएंट आउटपुट दे दे रहे हैं कि नहीं? बोलिए भाई। अच्छा, इसी चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि K1 और K2 के बीच में रूट लाई करते हैं। इस चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है। कैसे? आपसे कह दिया जाए कि वन रूट इज लेस देन K1 and other root greater than K2। सोचो, आपसे क्या कहा गया? एक रूट K1 से छोटा है और दूसरा रूट K2 से बड़ा है, यही तो कहा गया भाई। बोलिए। एक रूट K1 से छोटा है और दूसरा रूट K2 से बड़ा है। बोलो भाई। यस तो इसका मतलब K1 और K2 कहाँ है? बिटवीन द रूट्स। Between the ये और ये बात सेम हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ। Yes, sir. तो इसके लिए भी यही सेम कंडीशन यूज होंगी कि नहीं होंगी जो Yes, कंडीशन sir. इसके लिए यूज हो रही है? हाँ या ना? बोलो भाई। तो m की रियल वैल्यूज पे कमेंट करना है। तो आपके लिए यही वाली इक्वेशन fx हो गई यहाँ तक। यही वाला एक्सप्रेशन हमारे लिए क्या हो गया भाई? fx। अब चलिए, पहला केस, रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। हाँ भाई, क्या करोगे? इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालोगे और उसको क्या कर दोगे, ग्रेटर देन 0। बताओ डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? m-3 का होल स्क्वायर -4m ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, यानी कि m स्क्वायर -6m प्लस 9 -4m पॉजिटिव होगा। इसका मतलब m स्क्वायर -10m प्लस 9 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब m-1 m-9 पॉजिटिव होगा। इसका मतलब m कहाँ से कहाँ लाई करेगा? -इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। क्या पहला आंसर सबको समझ में आया? क्या पहला आंसर सबको समझ में आया भाई? Yes. Yes, sir. अच्छा, यहीं पे आपसे कह दिया जाए रूट्स आर इक्वल, तो आपका आंसर क्या होगा? 9 and तब आप कंडीशन लगाते हो d इक्वल टू 0, और d है क्या? m-1 m-9। इसको 0 करोगे तो यहाँ से आंसर क्या आएगा? m इक्वल टू 1 और 9। हाँ या ना में जवाब दो भाई। सेकंड आंसर समझ में आया होगा? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है सेकंड आंसर में तो बताए मुझे। No, sir. समझ गया होगा सेकंड आंसर कैसे निकाला मैंने? चलिए, yes. यहीं पे थर्ड क्वेश्चन आपसे कहा गया रूट्स आर नॉन रियल।
हम्म, तो कंडीशन क्या लगाओगे? डी लेस देन 0। 1 to 9. 1 से तो 9. मतलब डी क्या है आपका? डी क्या था? m-1 m-9, ये लेस देन 0 होगा, यानी एफ जो है m1 से 9 के बीच में लाई करेगा। तीसरा आंसर ओके है सबका? बोलिए। सर. गुड। अब चौथा क्वेश्चन आपसे कहा गया बोथ रूट्स ग्रेटर देन 2। अब दोनों रूट 2 से बड़े हैं, तो k की जगह क्या आ गया? 2. तो कंडीशन क्या लगेगी? सबसे पहले d ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 होगा। d मतलब m-1 m-9 पॉजिटिव होगा, यानी m की वैल्यू कहाँ से कहाँ आएगी? माइनस इनफाइनाइट से, बोलते जाओ, 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। यहाँ तक समझे कि नहीं? दूसरी कंडीशन क्या होती है? a जो कि 1 दिया हुआ है, समझ रहे हो कि नहीं भाई? और f ऑफ 0 निकालोगे? बोलो भाई। नहीं, f ऑफ 2, सॉरी, f ऑफ 2 क्या आएगा? एफ एक्स अगर हम एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू एक्स प्लस एम लेंगे, तो एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी? 2 स्क्वायर माइनस एम माइनस थ्री इंटू 2 प्लस एम। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes. Yes. यानी 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m। अरे हाँ बोलो। इसका मतलब क्या वो 10 माइनस m होगा? -m. अब हम कंडीशन लगाएंगे कि a इंटू एफ ऑफ 2 कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब 1 इंटू 10 माइनस m कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव। इसका मतलब m माइनस 10 कैसा होना चाहिए? निगेटिव। यानी m कहाँ से कहाँ होना चाहिए? माइनस इनफाइनाइट से 10 के बीच में। बोलिए। इसके बाद तीसरी कंडीशन होगी -b/2a ग्रेटर देन 2। हाँ या ना भाई? क्योंकि बोथ रूट्स 2 से ग्रेटर होने चाहिए, तो इसमें ये वाला चीज हम ऐसे करके सोच लेंगे। तो जो -b/2 है उसकी वैल्यू 2 से बड़ी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? हाँ या ना बोलो। अच्छा, माइनस बी का मतलब ये वाला b होता है, ये वैल्यू, ये इसका कोफिशिएंट ए होता है, एक्स का कोफिशिएंट बी होता है, और कांस्टेंट क्या होता है? सी। तो -b/2 एक लिखोगे तो क्या लिखोगे? बोलो। m माइनस ऑफ m-3, क्योंकि b की वैल्यू तो खुद ही निगेटिव है ना। Yes. 2a की वैल्यू 1 है, ये 2 से बड़ा होना चाहिए। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि m-3 4 से बड़ा होना चाहिए, यानी m 7 से बड़ा होना चाहिए कि नहीं? हाँ या ना? 3 रिजल्ट आ रहे हैं आपके सामने, बोलो। एक तो ये रिजल्ट आ रहा है, एक ये रिजल्ट आ रहा है, और एक ये रिजल्ट। तीनों कंडीशन साइमल्टेनियसली होनी चाहिए, तो तीनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर यहाँ से क्या आएगा? m इज लाइज बिटवीन 9 से 9 से 10. 10। हाँ या ना में जवाब दो भाई। Yes. क्या फाइनल आंसर समझ पाए सब लोग? बोथ Yes, sir. ग्रेटर देन 2 में आंसर क्या आएगा? भाई यहाँ से कह रहा है कि 1 से पहले 9 के बाद, यहाँ से कह रहा है 10 से पहले, और यहाँ से कह रहा है 7 के बाद, तो कॉमन पोर्शन 9 से 10 वाला ही आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलिए। Yes, sir. अच्छा, आइए यहीं पे आपसे कह दे अगला क्वेश्चन, बोथ रूट आर लेस देन 2। आप क्या करोगे? दोनों रूट 2 से लेस है, तो कौन सी कंडीशन चेंज होगी? भाई डी पॉजिटिव होगा, Minus b/2. एफ ऑफ 2a वाली कंडीशन भी सेम रहेगी। बोलिए भाई। तो कौन सी कंडीशन सर इसमें? माइनस बी -b. बाई टू ग्रेटर हो Less. जाएगा। अब -b/2a को हम Yes. क्या करेंगे? बाकी तो सब कुछ सेम रखते जाएंगे। चेंज कहाँ से स्टार्ट होगा भाई? पहली कंडीशन एकदम सेम, दूसरी कंडीशन एकदम सेम, बट ये जो हमने लेस किया था, मतलब ग्रेटर किया था, अब क्या करेंगे? लेस। Less. तो जो हमने ये ग्रेटर किया था उसको क्या करेंगे? लेस। तो जो हमने ये ग्रेटर किया था उसको क्या करेंगे? लेस। तो जो ये कंडीशन ग्रेटर आ रही थी उसको क्या करेंगे? लेस। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। बोलो भाई।
अब जो है आंसर क्या आएगा, क्या आंसर अब आएगा, m इज लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 1। 1 बोलो, Yes, sir. अगर बोथ रूट्स लेस देन 2 हो जाएंगे तो आंसर माइनस इनफाइनाइट से 1 आ जाएगा। भाई पहला केस तो जैसे लगता था वैसे ही लगेगा, दूसरा केस भी वैसे ही लगेगा, बस तीसरे केस में इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। अरे बोलो भाई, और तीनों का हमें क्या लेना है, इंटरसेक्शन, तो वहां से हमें आंसर मिल जाएगा। नहीं समझे, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव में सबसे पहले तो डी आएगा, तो वहां से तो आंसर सेम आएगा। भाई m-1 m-9 पॉजिटिव होना चाहिए, तो m की वैल्यू तो सेम आ गई, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। दूसरी कंडीशन क्या होगी, k जीरो हो जाएगा, तो a इंटू एफ ऑफ जीरो भी पॉजिटिव होना चाहिए। अच्छा, एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालोगे तो जीरो का स्क्वायर माइनस m-3 इंटू जीरो और प्लस m, तो ये वैल्यू m आ जाएगी, और a तो 1 था ही, तो इसका मतलब m इंटू 1 पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ से आंसर आया m इज लाइज बिटवीन जीरो से इनफाइनाइट। अरे बोलो यार, अब माइनस b/2a भी जीरो से बड़ा होना चाहिए, इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस m-3 बाई 2 इंटू 1, ये भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब m-3 पॉजिटिव होना चाहिए, यानी m 3 से बड़ा होना चाहिए। बोलो भाई, तो अब क्या लोगे, इंटरसेक्शन, क्या आंसर m इज लाइज बिटवीन 9 से इनफाइनाइट आ जाएगा। बोलो भाई, अगर m 9 से इनफाइनाइट होगा तो दोनों रूट हमेशा पॉजिटिव होंगे कि नहीं होंगे, बोलो। yes sir कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात रख सकते हैं आप तुरंत, किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा हो तो अपनी बात बता सकता है। समझ गए कि नहीं भाई, गुड। यहीं पे क्वेश्चन 7 आया, बोथ रूट्स आर निगेटिव। यहीं पे क्वेश्चन 7 आ रहा है, बोथ रूट्स आर निगेटिव, तो क्या चेंज आएगा, बोलो। माइनस बी बाई must be टू by ए 2 लेस less देन than 0 जीरो। अच्छा, सिर्फ आखिरी वाला कंडीशन चेंज हो जाएगा, बाकी आंसर में कोई चेंज, नहीं होगा। बाकी तो ये पूरा आंसर सेम ही चलेगा ना कैलकुलेशन वाइज, सिर्फ जो लास्ट वाली कंडीशन है वो चेंज हो जाएगी। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई, यहाँ तक तो ये आंसर एकदम सेम चल रहा होगा, बस चेंज आप कहाँ करेंगे, इस लास्ट वाली कंडीशन में। तो ये जो माइनस b/2a हम पहले पॉजिटिव कर रहे थे, अब क्या करेंगे, निगेटिव, इसका मतलब माइनस ऑफ माइनस m-3 बाई 2 इंटू 1 क्या करेंगे, निगेटिव, इसका मतलब m-3 क्या करेंगे, निगेटिव, इसका मतलब अब m जो है वो 3 से क्या हो जाएगा, लेस। अरे हाँ या ना में जवाब दो भाई। अब तीनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर क्या आएगा, m इज लाइज बिटवीन, बोलो भाई, जीरो m इज लाइज बिटवीन 0 से 1 आएगा 1 क्या, बोलो भाई। मतलब अगर ये 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो हम कहेंगे कि बोथ रूट्स कैसे हो रहे हैं भाई, नेगेटिव। समझ में आ रहा है कि नहीं भाई, गुड। चलिए अगले क्वेश्चन पे आइए जरा, क्वेश्चन 9, 8 के बाद 9। 9 तो मैं कह रहा हूँ कि 2 लाई बिटवीन द रूट। हाँ भाई, अब जो है 2 जो है वो दोनों रूट के बीच में लाई कर रहा है, तो कंडीशंस क्या क्या होंगी बताओ। K lie between the roots. D is greater than d 0. is greater than तो और दूसरी कंडीशन, A f of अगर 2 ए less than इंटू 0 हो एफ जाएगा. ऑफ 2 लेस देन 0, वेरी गुड। तो डी का मतलब यही हो गया, m-1 m-9 लेस देन 0, यस सर, सॉरी ग्रेटर देन जीरो। ग्रेटर देन 0, इसका मतलब m कहाँ से कहाँ आएगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। अच्छा, एफ ऑफ 2 तो अभी हमने थोड़ी देर पहले निकाला था, क्या निकाला था, तो 10 माइनस 10 माइनस m, और a क्या था हमारा, तो 1 1 और एफ ऑफ 2 हमने क्या निकाला था, 10 माइनस m। अब कंडीशन लगाएंगे तो 1 इंटू 10 माइनस m निगेटिव होना चाहिए,
इसका मतलब m-10 पॉजिटिव होना चाहिए। सही जा रहा हूँ मैं? यानी अब जो m है वो 10 से इनफाइनाइट होना चाहिए कि नहीं, बोलो भाई। यस सर। देख लो आराम से, हाँ या ना में जवाब दो भाई। बोलिए भाई, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो अगर 2 दोनों Yes, रूट sir. के बीच में लाई कर रहा है तो आंसर क्या आएगा? m इज लाइज बिटवीन 10 से इनफाइनाइट। बोलिए आंसर क्या आएगा? m इज लाइज बिटवीन 10 से इनफाइनाइट। समझ रहे हो कि नहीं ये क्वेश्चन, बताओ भाई। Yes, sir. चलिए अब यहीं पे मैं कहूँ रूट्स आर अपोजिट इन साइन, तो क्या चेंज आएगा? रूट्स आर अपोजिट इन साइन। मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, मतलब जीरो दोनों रूट के। सम। हम्म, एक रूट पॉजिटिव एक रूट नेगेटिव, इसका मतलब जीरो दोनों रूट दोनों के बीच में। बीच में। यानी के की जगह जीरो रख देंगे। जीरो रख जीरो। देंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं यार? Yes, मतलब sir. डी पॉजिटिव और ए इंटू एफ ऑफ जीरो कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। वेरी गुड। तो डी पॉजिटिव का मतलब m-1 m-9 पॉजिटिव, इसका मतलब m इज लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। अच्छा ए 1 है और एफ ऑफ जीरो आपने निकाला था वो तो m था। बोलो भाई, तो इसका मतलब 1 इंटू एम कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। इसका मतलब m कहाँ से कहाँ होना चाहिए? माइनस इनफाइनाइट से जीरो। अब दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? Minus infinite. माइनस इनफाइनाइट से 1। जीरो ना? यस सर। नहीं समझे? तो माइनस Yes. इनफाइनाइट से जीरो के बीच में होगा तो दोनों रूट अपोजिट इन साइन हो जाएंगे। बोलो भाई, गुड। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11। एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव। एट लीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, तो क्या करोगे बोलो? So, 3 case. पहला, बोथ डी रूट इज पॉजिटिव। बोथ रूट इज पॉजिटिव, जिसका आंसर आप निकाल चुके हैं। बोलो भाई, यस सर। बोथ रूट पॉजिटिव का आंसर आपने क्या निकाला है? 9 से infinite। 9 से इनफिनिट। तो इसका मतलब यहाँ पे m जो है वो कहाँ से कहाँ आ रहा है? 9। 9 से इन्फिनिट। फिर रूट्स आर अपोजिट इन साइन। हाँ है ना भाई? यस। Yes। इसका आंसर भी आपने निकाला है। इसका Yes, मतलब sir. Minus. इनफाइनाइट से जीरो। अरे बोलो यार, Yes sir। यस। Screen नहीं आ रही सर। क्या नहीं आ रहा बेटा? सर स्क्रीन नहीं आ रही। हाँ सर, स्क्रीन फ्रीज है सर। एक रूट पॉजिटिव और एक रूट क्या हो जाए? जीरो। अरे बोलो भाई। Yes. तो तीसरा केस क्या था? वन रूट पॉजिटिव एंड अदर इज इक्वल टू जीरो। चलो आओ भाई, क्या क्या करोगे? सर D ग्रेटर greater देन than जीरो, 0 और मतलब minus m 3 इज by लाइज 2 है बिटवीन greater than माइनस 0। इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। दूसरा क्या था? माइनस b बाई टू है ग्रेटर देन जीरो। अच्छा माइनस b बाई टू है ग्रेटर देन जीरो भी आपने सॉल्व किया ना एक बार? m-3/2 ग्रेटर देन जीरो, यानी m इज ग्रेटर देन 3। और तीसरा क्या था कि f ऑफ जीरो की वैल्यू क्या हो जाए? 0। जीरो। तो f ऑफ जीरो की वैल्यू जीरो हो जाए तो m की वैल्यू जीरो हो जाए। हाँ है ना? तो यहाँ से सिर्फ एक आंसर आएगा क्या? m is equal to 0। यहाँ से सिर्फ एक आंसर आएगा क्या? m इक्वल टू जीरो। बोलो। नहीं सर, सर 5। तो 5 आएगा। क्यों 5 आएगा बताओ? सर क्योंकि 0 इंटरवल में नहीं है। भाई माने यहाँ तो है, बट m 3 से बड़ा होना चाहिए ना। अरे बोलो यार। यस सर, वही यस इंटर। सर।
तो यानी कि 3 से बड़ा होने पे m कभी 0 नहीं हो सकता, तो इसका मतलब इस आंसर को क्या लिखेंगे 5। अब तीनों में क्या लगा देंगे यूनियन, तो फाइनल आंसर m का क्या आ जाएगा माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। क्या ये केस सबको समझ में आ रहा है ये बता दो बस। Yes, sir. क्या ये केस सबको समझ में आ रहा है? किसी को कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो अपनी बात रख सकता है अभी भी, बोलिए। चलिए अब आता है एटलीस्ट वन रूट इज निगेटिव। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। एटलीस्ट वन रूट इज निगेटिव। अब क्या करोगे बताओ? So both root negative, both root. opposite sign and one is 0. बोथ रूट इज निगेटिव, पहला केस लगा दोगे जिसका आंसर शायद आपने निकाला है। बोथ रूट इज निगेटिव ये था ना, इसका आंसर क्या था? m इज लाइज बिटवीन 0 to 1। 0 बोलो, से 1. समझ में आ रहा है कि नहीं भाई? चलो इसके बाद आपने क्या कहा था? बोथ रूट अपोजिट इन साइन। इसका आंसर भी आपने निकाला है, क्या निकाला है? Minus इनफाइनाइट infinity से से 0. 0। वेरी गुड। और तीसरा केस अब आप क्या लेने वाले हो? So one is negative and And another the is another is 0. वन रूट इज निगेटिव एंड अदर रूट इज इक्वल टू 0। हाँ भाई, चलिए लगाइए केस। इसमें क्या करोगे? तो वन रूट निगेटिव हो गया, पहली चीज तो दो रूट होने चाहिए। हाँ या ना भाई? गुड। फिर वन रूट इज निगेटिव भी तो होना चाहिए, यानी जो माइनस b/2a की वैल्यू है वो लेस देन 0 होनी चाहिए कि नहीं? हाँ या ना भाई? Yes, sir. Yes, sir. इसका मतलब m-3/2 इस बार निगेटिव हो जाना चाहिए, यानी m लेस देन 3 हो जाना चाहिए कि नहीं? बोलते जाइएगा। और फिर f ऑफ 0 की वैल्यू 0 हो जानी चाहिए, इसका मतलब m 0 हो जाना चाहिए। तो क्या यहाँ से कॉमन आंसर क्या आएगा? बोलिए, क्या यहाँ से आंसर m इक्वल टू 0 आ 0. जाएगा? 0. और तीनों का क्या लेना है आपको? Union. Union. तो आंसर फाइनल क्या लिखोगे? Minus infinite से 1. 0 इंक्लूड हो गया कि नहीं हो गया? sir. सिर्फ 0 ही मिसिंग था, वही इंक्लूड हो गया। हाँ बोलो बेटा। Sir, एक बार ये one root is negative and another root is equal to 0 में से थर्ड केस समझा दीजिए। थर्ड केस मतलब f ऑफ 0। रूट अगर एक रूट 0 है तो f ऑफ 0 तो 0 होना चाहिए ना, तभी तो रूट 0 बन पाएगा, अदरवाइज 0 बनेगा कैसे रूट? नहीं समझे? Yes sir, उसमें yes. मतलब एक रूट 0 होना चाहिए ना, दूसरा रूट नेगेटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब f ऑफ 0 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0। नहीं समझे? Yes sir, हाँ. और माइनस b/2 है, हमेशा 0 से छोटा होना चाहिए, और d तो पॉजिटिव होना ही चाहिए, तभी तो दो रूट आएंगे। तीनों केस होने चाहिए, वहां से ये निकाला। तो तीनों का क्या ले लेंगे? यूनियन, क्योंकि सारे केस पॉसिबल है ना, सबसे सेम एनालिसिस आ रहा है। बोलिए भाई। Yes sir, हाँ हाँ. गुड। अब यहीं पे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, अगला क्वेश्चन नंबर कितना? 12 के बाद 13 है क्या? कि रूट्स लाई बिटवीन 1 and 2। बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 and 2। अब दोनों रूट 1 और 2 के बीच में लाई कर रहा है, तो केस क्या क्या पढ़े आपने? पहली चीज डी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब m-1
m-9 पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब m कहाँ से कहाँ होना चाहिए, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? Yes, sir. दूसरा a इंटू एफ ऑफ 2 पॉजिटिव होना चाहिए। a 1 है और एफ ऑफ 2 की वैल्यू 10 माइनस एम है, तो 1 इंटू 10 माइनस एम पॉजिटिव होना चाहिए। इसका मतलब m जो है वो माइनस इनफाइनाइट से 10 होना चाहिए। क्या ये बात समझ रहे हो? अगला केस आता है a इंटू एफ ऑफ 1 भी पॉजिटिव होना चाहिए। a तो 1 है, व्हाट इज एफ ऑफ 1? तो 1 स्क्वायर माइनस m माइनस 3 इंटू 1 प्लस m कर देंगे, तो क्या ये वैल्यू 4 निकल के आएगी? अरे हाँ है ना, में जवाब दो भाई। yes sir. ये तो ऑलवेज पॉजिटिव है, तो यहाँ से m बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर आ गया, हाँ या ना? अच्छा, लास्ट केस क्या आया कि जो माइनस माइनस थ्री b बाई बाई टू 2 है 1 से 2 के, बीच में। यानी कि माइनस ऑफ माइनस m माइनस 3 बाई 2 1 से 2 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब m माइनस 3 जो है वो 2 से 4 के बीच में होना चाहिए। इसका मतलब m जो है वो कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए? 5 से 7। 7। अब ये केस, ये केस, ये केस और ये चारों एक साथ होनी चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ से आंसर क्या आएगा, m बिलोंग्स टू 5। ये आंसर समझ में आया कि नहीं भाई? चारों में कुछ भी कॉमन नहीं। नहीं है भाई। इन तीनों में तो कुछ कॉमन भी आएगा, बट 5 to 7 तो यही नहीं आएगा ना। बोलिए, तो इसका मतलब ऐसा कभी पॉसिबल है ही नहीं कि दोनों रूट किसके बीच में आ जाए, किसके बीच में आ जाए भाई, 1 से 2 के बीच में आ जाए। बोलो भाई, हाँ है ना? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, 14 नंबर। कह रहा है कि 1 रूट ग्रेटर देन 2, ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस देन 1। क्या आंसर होना चाहिए? 0। 1 रूट इज ग्रेटर देन 2 एंड अदर रूट इज लेस देन आगे 1, बोलिए। मतलब कंडीशन क्या क्या लगेगी? D greater than 0 and So A 5. f of 2 greater than 0। a इंटू एफ ऑफ 1 निगेटिव होना चाहिए और a इंटू एफ ऑफ 2 भी निगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव 1। यही 3 कंडीशन तो लगेंगी भाई, ऐसे Yes। समझ लो। इसका मतलब 1 और 2 दोनों रूट के बीच में आ गए, हाँ या ना भाई? तो डी से आपने कंडीशन निकाली है, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 9 से इनफाइनाइट। अच्छा, a इंटू एफ ऑफ 1 यानी 1 इंटू 4 निगेटिव होना चाहिए, पॉसिबल ही नहीं है यहाँ से। और a इंटू एफ ऑफ 2 यानी 1 इंटू 10 माइनस एम नेगेटिव होना चाहिए, यानी यहाँ से क्या आएगा, एम इज लाइज बिटवीन 10 टू इनफाइनाइट। अब बताओ, तीनों में कुछ कॉमन है कभी? आंसर पाई आ गई। अरे बोलो भाई, क्या ये सारे केस क्लियर हुए सबको, हाँ या ना में जवाब दो भाई। ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? रूट्स अपोजिट इन साइन का मतलब D is greater than 0 and A into F 0 is less than. लेस देन। मतलब जीरो दोनों रूट के बीच में होना चाहिए ना, तो डी पॉजिटिव होना चाहिए और ए और एफ ऑफ 0 का साइन कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। वेरी गुड। तो सबसे पहले डी की बात कर लेते हैं, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो ए माइनस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4a। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस 10a माइनस 16a प्लस 25। इसका मतलब a माइनस 1 a माइनस 25। इसका मतलब a इज लाइज बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 25 से इनफाइनाइट।
गुड। अच्छा ए की वैल्यू 1 दे रखी है, व्हाट इज एफ ऑफ 0? सर 4a 4a, तो इसका मतलब 1 इंटू 4a कैसा होना चाहिए? नेगेटिव। ए इज लाइज बिटवीन माइनस, अच्छा ये वाला ए और ये वाला ए डिफरेंट है, ध्यान रखिएगा, दोनों को सेम मत कर दीजिएगा। समझ में आया कि नहीं? अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा हो तो इसको कैपिटल ए कर सकते हो, अगर ऐसा कंफ्यूजन हो रहा है तो इसको क्या कर लो, कैपिटल ए कर सकते हो, ठीक है ना? तो ये क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 0, दोनों का इंटरसेक्शन लोगे तो फाइनल आंसर आएगा दैट इज माइनस इनफाइनाइट से 0। यही आंसर बता रहे थे क्या तुम लोग? गुड। देखिए पहला आंसर यही आ रहा है। क्या किया है इसमें, सबसे पहले तो डी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब एम कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 25 से इनफाइनाइट, आपने निकाला है ना। इसके बाद सेकंड कंडीशन क्या होती है, ए इंटू एफ ऑफ 0 पॉजिटिव होना चाहिए, बोलिए। और एफ ऑफ 0 क्या आया था, 4a, 4a तो 1 इंटू 4a कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव, यानी ए कहाँ से कहाँ होना चाहिए, 0 से इनफाइनाइट। अगली कंडीशन क्या आती है, माइनस बी बाई b टू ए by भी 2 पॉजिटिव, इसका मतलब माइनस माइनस प्लस ए माइनस 5/2 भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ए 5 से इनफाइनाइट होना चाहिए। yes sir सबका इंटरसेक्शन लेंगे तो आंसर 25 से इनफाइनाइट आ जाएगा, वेरी गुड। चलिए सही है, अगला बताओ क्या है, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, हाँ भाई। फोर्थ, एटलीस्ट वन रूट इज पॉजिटिव, क्या करोगे? हाँ भाई, सबसे पहले लेंगे बोथ रूट पॉजिटिव, बोलो। ये तो ओके है ही, तो बोथ रूट पॉजिटिव का आंसर क्या है, 5 से infinity. 25 से इनफाइनाइट। फिर लेंगे रूट्स आर अपोजिट इन साइन, इसका भी आंसर है आपके पास। minus infinite से 0 इसका आंसर कितना है आपके पास, Minus माइनस infinity से 0. इनफाइनाइट से 0। चलिए ये तो दो यूनियन आ गए, तीसरा केस क्या लेते हैं, One is one positive, is other is 0. other is equal to 0 वन रूट पॉजिटिव एंड अदर इज इक्वल टू 0 ना भाई। Yes sir. तो इसमें क्या लोगे, So minus b by 2a greater than 0 कर देंगे और f of 0 is equal to 0 हाँ, एफ ऑफ 0 जो है वो 0 होना चाहिए, यानी 4a 0 होना चाहिए, तो a की वैल्यू तो सर्टेनली 0 होनी ही चाहिए, हाँ है ना भाई। इसके बाद माइनस बी बाई टू ए भी पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब ए माइनस 5 भी पॉजिटिव होना चाहिए, यानी ए 5 से बड़ा होना चाहिए। तो क्या ये दोनों पॉसिबल हैं, no sir तो यहीं से आंसर 5 आ गया। डी तो पॉजिटिव वाला केस ले ही लेंगे, तो फाइनल आंसर क्या आएगा, ए इज लाइक बिटवीन माइनस इनफाइनाइट से 0 यूनियन 25 से इनफाइनाइट, हाँ है ना, बताओ भाई। क्लियर हुआ केस कि नहीं, ये बताओ, बताओ भाई, क्लियर हुआ? भाई सिंपल सी बात थी कि अगर वन रूट 2 से छोटा है और एक रूट 3 से बड़ा है, तो 2 और 3 दोनों रूट के बीच में आ गए। पहली चीज डी ग्रेटर देन 0 लगाया तो ये आंसर आ गया। फिर ए इंटू एफ ऑफ 2 निगेटिव लगाया और ए इंटू एफ ऑफ 3 निगेटिव लगाया, ए एफ ऑफ 2 की वैल्यू निकाल ली इस इक्वेशन में 2 रख के एक्स को, चलिए भाई। तो ये आ गया 14 प्लस 2 है, उसको निगेटिव कर दिया, तो यहाँ से ए आ गया माइनस इनफाइनाइट से -7। फिर ए इंटू एफ ऑफ 3 निगेटिव किया, ए 1 है, अब एक्स को 3 रख के एफ ऑफ 3 निकाल लिया, उसको निगेटिव किया, तो ये आ गया माइनस इनफाइनाइट से -24। तीनों का हमने क्या ले लिया, इंटरसेक्शन, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, माइनस इनफाइनाइट से -24। बोलिए भाई, सिंपल सी बात थी, बोथ रूट्स अगर हमें पॉजिटिव करने हैं, सॉरी ग्रेटर देन 2 करने हैं, तो डी पॉजिटिव, सीधा डी। ए इंटू एफ ऑफ 2 भी पॉजिटिव और माइनस बी बाई 2 है, 2 से बड़ा होना चाहिए। ए 1 एफ ऑफ 2 14 प्लस 2 है, दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव, तो ए -7 से इनफाइनाइट आ गया। बी की वैल्यू क्या है, माइनस ऑफ ए माइनस 5, माइनस बी मतलब ए प्लस ए माइनस 5 और 2a मतलब 2, ग्रेटर देन 2 करेंगे तो ए क्या आ जाएगा, 9 से इनफाइनाइट। बोलिए भाई,
तो तीनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। वहां से आंसर क्या आ जाएगा, 25 से इनफाइनाइट। एग्जैक्टली वन रूट lie between k1 and k2 for fx ax square plus bx plus c equal to 0। क्या करोगे बताओ। पहली चीज तो दो रूट होने चाहिए, अरे बोलो। फिर एक रूट को k1 से k2 के बीच में लाई कराओगे, यही तो होगा सिचुएशन। पहली चीज दो रूट होने चाहिए, फिर हम एक रूट को k1 से k2 के बीच में लाई कराएंगे। तो अगर हम f ऑफ k1 की वैल्यू पॉजिटिव देखेंगे तो f ऑफ k2 की वैल्यू क्या देखेंगे, नेगेटिव। यानी अगर f ऑफ k1 नेगेटिव देखोगे तो f ऑफ k2 कैसा होगा, पॉजिटिव। तो पहली चीज दो रूट होने चाहिए, और f ऑफ k1 और f ऑफ k2 की वैल्यू हमेशा कैसी होनी चाहिए, अपोजिट। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो जो दोनों रूट होंगे वो हमेशा किसके बीच में लाई करेंगे, बोलिए भाई, k1 से k2। ये केस 15 है, ठीक है। तो बोथ रूट हमेशा किसके बीच में लाई करेंगे, k1 से k2। समझ रहे हो कि नहीं भाई, केस समझ में आया कि नहीं ये वाला, ये बताओ। सर दो रूट होना जरूरी है? ऑब्वियसली अगर दो रूट नहीं होंगे तो गड़बड़ा नहीं जाएगा मामला। एग्जैक्टली वन रूट की बात की है ना, अगर दोनों रूट इक्वल हो गए तो एग्जैक्टली वन रूट क्या, बोथ रूट आ जाएगा ना। और ओके। अगर एग्जैक्टली वन की बात की है तो दो डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तभी तो आप एक को लाई करा पाओगे। बोलो भाई, एग्जैक्टली अगर वन रूट की बात करेंगे तो दो डिस्टिंक्ट रूट होने चाहिए ना। नहीं समझे बात, अगर दोनों रूट इक्वल हो जाएंगे तो बात खत्म नहीं हो गई। बोलिए समझे कि नहीं सिचुएशन। यस सर। अब आइए जरा इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बोथ रूट्स लाई बिटवीन 1 and 2 है, क्या क्या है क्वेश्चन। एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 and 2। एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन 1 and 2। तो क्या करोगे, सबसे पहले d पॉजिटिव होना चाहिए। d का मतलब हो गया m-1 m-25 पॉजिटिव होना चाहिए। यानी m जो है वो कहाँ से कहाँ होगा, माइनस इनफाइनाइट से 1 यूनियन 25 से इनफाइनाइट। यहाँ तक तो ओके है मामला। फिर कह रहा था कि f ऑफ 1 और f ऑफ 2 का प्रोडक्ट निगेटिव होना चाहिए। f ऑफ 1 आपने निकाला है कि नहीं, नहीं। f ऑफ 1 कितना आ रहा है बताओ, 3a plus 6 3a प्लस 6। और f ऑफ 2 तो शायद आपने निकाला था, a plus 7 नहीं नहीं, a प्लस 2a प्लस 14। 14 plus 2। 2a plus 14। yes sir अब yes इसका मतलब 2a प्लस 14 इंटू 3a प्लस 6 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। तो इसका मतलब a प्लस 7 एंड a प्लस 2 कैसा होना चाहिए, नेगेटिव। यानी a कहाँ से कहाँ लाई करना चाहिए, -7 minus से 7 से -2 है कोई ऑप्शन, बोलिए। यही आ गया, -7 से -2। बोलो, अरे बोलो भाई, कॉमन पार्ट क्या आएगा, -7 से -2 आया ना। यस सर।